व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेकर 6 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो प्लेलिस्ट रेडी है, जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड नंबर 6 के एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे एक रेबल ने जोल को स्टैब कर दिया था और इस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो मर गया। तो एपिसोड 7 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि जोल अभी मरा नहीं है, बल्कि एली उसे घर के अंदर ले आई है। वो उसका ब्लड रोकने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन जोल को ऐसा लग रहा होता है कि अब वो मरने वाला है। वो एली से वापस से टॉमी के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन एली उसे इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब वो एली से बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि वो टॉमी के पास चली जाए। एली ऊपर की तरफ जाती है और हमें आगे का सीन नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू होता है एक फ्लैशबैक सीन। ये सीन तब का था जब एली अपने स्कूल में हुआ करती थी। जी हाँ, फेडरा स्कूल, यानी कि कुछ महीने पहले का सीन। एली गाने सुनते हुए रनिंग कर रही थी, तभी एक बुली उसे परेशान करने लगी। इसका नाम था बेथनी। वो कहती कि तुम्हारे दोस्त के जाने के बाद अब तुम्हें कौन बचाएगा। वही थी जो तुम्हें मुझसे बचा लेती थी। बेथनी एली को अंडर एस्टिमेट कर देती है और एली उसे बुरी तरह मार देती है। बट इसके लिए एली को कैप्टन कॉन्ग के पास जाना पड़ता है। वो बताती कि तुम्हारी वजह से बेथनी को 15 स्ट्रेचेस आए हैं। हालांकि एली को भी चोट आई है, लेकिन बेथनी का कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है। एली उन्हें समझाने लगती है कि बेथनी ने ये सब स्टार्ट किया। अब कैप्टन कॉन्ग उसे 2 ऑप्शन देते हैं, या तो ऐसी अपनी मन मर्जी करो और सबको मारती पीटती फिरो एंड एट द एंड क्यूजी के बाकी लोगों की तरह काम करो, या फिर फेडरा के ऑफिसर बन जाओ और बेथनी जैसे लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे। बिल्कुल एली सेकंड ऑप्शन चूज करती है। फिर एली अपने रूम में आके सो जाती है। रात के टाइम हम देखते हैं कि कोई विंडो के थ्रू उसके रूम में आ जाता है। जैसी एली की आंख खुलती है, वो एक नाइफ से उस पर अटैक कर देती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि ये उसकी फ्रेंड रायली है। एली गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर 3 हफ्ते से तुम कहाँ पे थी। रायली एली के फेस पे लगी चोटें देख के बोलती है कि आखिर ये तुम्हारे साथ किसने किया, मुझे उसका नाम बताओ एंड मैं उसे सबक सिखा दूंगी। एली कहती है कि मैं ऑलरेडी उससे निपट चुकी हूँ। इसके बाद रायली बताती है कि उसने फायरफ्लाइज को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ, फेडरा के दुश्मन। ये सुन के एली बहुत ही ज्यादा नाराज थी। वो कहती है कि आखिर तुम हमारे दुश्मनों के ग्रुप में कैसे जा सकती हो। अब रायली उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। एक्चुअली वो एली को कहीं पे ले जाना चाहती थी। सोल्जर से बचते हुए वो एक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे उन्हें दिखाई देती है एक डेड बॉडी। अब आई डोंट नो कि ये कैसे मरा होगा, बट हाँ, उसके पास एक काम की चीज थी। वो लोग वाइन की बोतल को अपने पास ले लेते हैं। तभी फ्लोर कच्चा होने के कारण बॉडी नीचे गिर जाती है, लेकिन इन दोनों को ये बहुत ही ज्यादा फनी लगता है। इसके बाद रायली एली को बताती है कि जब वो स्कूल से बाहर जा रही थी तो उसे फायरफ्लाइज ग्रुप की एक लेडी ने देख लिया था। रायली को फेडरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से भागना चाहती थी। और उसकी ये बात सुन के फायरफ्लाइज की उस लेडी ने उसे फायरफ्लाइज ज्वाइन करने के लिए कहा। रायली ने उनकी बात मान ली एंड उसकी स्किल्स से फायरफ्लाइज के सभी लोग बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए। यही रीजन है कि उन्होंने उसे गन भी दे दी। इसके बाद वो एक रूफटॉप से दूसरे रूफटॉप जंप कर करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एली फिर से डिबेट चालू कर देती है। वो कहती है कि अगर फायरफ्लाइज तुम्हें इतने अच्छे लगते हैं तो वो क्यूजी के एरिया पे क्यों बमबारी करते हैं, यानी कि फेडरा के सोल्जर्स को मारने की ट्राई क्यों करते हैं। लेकिन इससे रायली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस फेडरा के रूल्स एंड रेगुलेशन पसंद नहीं है। अब बात को यहीं पर दबा के रायली एली को लिबर्टी गार्डन्स मॉल में ले आती है। फेडरा ने ये इलाका सीज कर दिया था, बट अब ये सीज नहीं है। और अच्छी बात यह कि कंस्ट्रक्शन के दौरान फेडरा ने गलती से इस जगह को मेन पावर ग्रिड से कनेक्ट कर दिया, मतलब कि इस जगह पे भी इलेक्ट्रिसिटी है। अब इतना ब्यूटीफुल नजारा देख के एली क्या ऑडियंस भी पागल हो गई। ये तो शुरुआत है। रायली एली को दिखाने लाई है 4 वंडर्स ऑफ द मॉल, बट उसे नहीं पता था कि एली एस्केलेटर से ही इतना इम्प्रेस हो जाएगी, तो उसने इसे भी लिस्ट में ऐड कर दिया एंड ये हो गए 5 वंडर्स ऑफ द मॉल। एस्केलेटर पे एंजॉय करने के बाद वो लोग आ जाते हैं इस झूले पर। यहाँ पे ये लोग शॉट्स लगाते हुए काफी एंजॉय कर रहे थे, पर जिस तरीके से रायली एली को देख रही थी, हमें साफ पता चल रहा था कि रायली का एली पे क्रश है। इसके बाद जब एली रायली को देख रही थी तो यहाँ पे भी साफ पता चल रहा था कि एली का भी रायली पे क्रश है। मतलब दोनों लेस्बियंस हैं, बट कोई एक दूसरे को बताता नहीं। तभी ये झूला काम करना बंद कर देता है। इसके बाद रायली एली को बताती है कि फायरफ्लाइज ने क्वारंटीन जोन्स पे कब्जा कर लिया है, जो कि फेडरा के अंडर थे, और अब उन्होंने इसे फेडरा से आजाद करा लिया। वो बताती कि वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब ये सब बताने का मकसद यही है कि एली उसके साथ चलने के लिए मान जाए। फिर वो लोग आ जाते हैं फोटो बूथ में, और ये था 3rd वंडर ऑफ द मॉल। वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बट काफी टाइम से मशीन काम नहीं करी थी, तो उसके अंदर की इंक सूख चुकी थी, इसीलिए जो प्रिंट थे वो काफी फीके आ रहे थे। तो इसके बाद वो जाते हैं 4th वंडर ऑफ द मॉल देखने, जो कि होता है राजास आर्केड वीडियो गेम पार्लर। अंदर जाके वो बहुत ज्यादा मजे करते हैं।
लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि गेम की इतनी तेज वॉल्यूम की वजह से एक इन्फेक्टेड की आंख खुल चुकी है। काफी देर गेम खेलने के बाद अब टाइम था फिफ्थ वंडर ऑफ द मॉल देखने का, लेकिन एली इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि ये वंडर मैं कल देखूंगी, बिकॉज मॉर्निंग ट्रेनिंग का टाइम होने वाला है और उसे स्कूल पहुंचना पड़ेगा। इससे राइली थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि एटलीस्ट मैं तुम्हें एक गिफ्ट तो दे सकती हूँ। एली कहती है कि शी लाइक गिफ्ट्स, तो राइली उसे दिखाती है नो पंग इंटेंडेड वॉल्यूम 2 की बुक। एली को तो इस बात का अब पता चला कि इसका वॉल्यूम 2 आ गया। अब वो काफी सारे जोक्स पढ़ते हैं इस बुक में से और काफी मजे करते हैं, लेकिन तभी एली की नजर पड़ती है यहाँ रखे बॉम्ब्स पे। ये देख के एली का मूड खराब हो जाता है और वो राइली से पूछती है कि क्या ये तुमने बनाया। राइली कहती है नहीं। अब एली को ये बात पता चलती है कि इस जगह को राइली ने नहीं ढूंढा, बल्कि फायरफ्लाइज ने उसे यहाँ पे नजर रखने के लिए कहा था। वेल इन बॉम्ब से वो फेडरा के सोल्जर्स पे अटैक करने वाले हैं। राइली कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं फायरफ्लाइज को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगी, लेकिन एली गुस्से में यहाँ से जाने लगती है। फिर राइली उसे बताती है कि ये उसका आखिरी दिन है बॉस्टन में। इसके बाद फायरफ्लाइज वाले उसे कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। उसने मर्लिन से बात करी कि क्या वो एली को भी अपने साथ ला सकती है फायरफ्लाइज में, लेकिन मर्लिन ने इस बात के लिए मना कर दिया। अब एली गुस्से में आकर यहाँ से जाने लगती है, बट बाहर जाने के बाद रोती रोती अंदर भी आ जाती है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और हमें लगता है कि इन्फेक्टेड ने राइली पे अटैक कर दिया। बट एली वहाँ पे जाती है तो यहाँ पे एक हेलोवीन डेकोरेशन से आवाज आ रही थी। राइली बताती है कि यही था फिफ्थ वंडर ऑफ द मॉल। अब एली बातें घुमाते हुए कहती है कि मैं बस यहाँ पे जोक्स की बुक लेने आई थी। एली को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे छोड़ के जा रही है। मतलब राइली ने आज के दिन को एली की लाइफ का सबसे बेस्ट दिन बनाया और सबसे बेकार दिन बना के भी जा रही है। लेकिन अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा। इसीलिए राइली स्टोर के स्पीकर पे जोरदार गाना बजा देती है। फिर दोनों मजे से नाचने लगते हैं। अब एली से कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो मास्क उतार के राइली को किस कर देती है, लेकिन उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। बट राइली भी यही चाहती थी, तो कोई इशू नहीं हुआ। इसके बाद एली राइली को कन्विंस कर लेती है ना जाने के लिए। अब बस हैप्पी एंडिंग होने वाली थी, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है एक इन्फेक्टेड की। और बजा लो गाने। वो इन्फेक्टेड इन पे बुरी तरह अटैक कर देता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता कि इन्फेक्टेड्स को कैसे हैंडल करते हैं। जब वो एली पे अटैक कर रहा था तो राइली उसे अपने पीछे लगा लेती है, पर अब राइली की हालत भी खराब होने पर एली उसे मार देती है। एली को ये सब बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था, लेकिन वो देखती है कि उस इन्फेक्टेड ने उसे काट लिया। तभी राइली उसे बताती है कि ये इन्फेक्टेड राइली को भी काट चुका है। ये देख के दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और एली तो काफी ज्यादा हाइपर हो जाती है। मतलब कि सब कुछ अच्छा जा रहा था और आखिरी में ये सब। राइली बताती है कि हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि हम इन्फेक्ट होने से पहले ही खुद को मार लें, जो कि डेफिनेटली ये लोग चूज नहीं करने वाले, और दूसरा ये कि इन्फेक्ट होने से पहले ये लोग बचा कुचा टाइम साथ में गुजारें। तो ये लोग चूज करते हैं ऑप्शन 2। तो इस एपिसोड में हमें पता चल जाता है कि एली को अपना पहला बाइट कब मिला। इसके साथ साथ हम एली के कैरेक्टर से और भी ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब आ जाते हैं प्रेजेंट में। यहाँ पे हम देखते हैं कि एली टॉमी के पास नहीं जाती, बल्कि घर के अंदर कुछ ढूंढ रही होती है। काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद उसे सुई धागा मिलता है। वो ये लेके जोल के पास जाती है और उसके जख्म पे टाके लगाने लगती है। एली की हिम्मत देखकर जोल की हिम्मत भी वापस आने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस इस सीरीज में एक भी ऐसा एपिसोड नहीं है जिसमें मुझे कुछ कमी लगी हो। VFX, कैमरा मूवमेंट सब कुछ बढ़िया है। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में लेंथ को लेकर मुझे शिकायत है, और अगर बात करें एपिसोड नंबर 4 की, तो वो बाकी एपिसोड्स के मुकाबले इतना खास नहीं है। लेकिन जोल और एली के बीच की बॉन्डिंग के लिए वो एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मेरे लिए ब्रेकिंग बैड के बाद ये सीरीज नंबर 2 पे आती है। सो इफ यू एंजॉय द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.